कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली। एक वस्त्र, श्वेत वस्त्र रखा हुआ है, स्थापित है, उसके ऊपर विराजमान होने जा रही है। के संस्कार यहाँ पर संपन्न होंगे। और पूजनीय माता जी अभी जो छुलिका अवस्था में थी, अभी तक बहुत सारी छूट थी। वो कैंची से भी बाल बना सकती थी, गाड़ी से भी चल सकती थी, थोड़ी बहुत छूट रहती है, लेकिन आज से जीवन पर्यंत सभी चीजों का त्याग करके बस पूज गुरुदेव के पद चिन्हों पर चलने का वो आज से कार्य
महानुभाव, जीवन में दीक्षा लेना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन जो लोग दीक्षा ले चुके हैं उनकी सेवा करना यह थोड़ा सा सरल कार्य है। दीक्षा जो लेता है वह अपने जीवन का कल्याण करता है, लेकिन जो दीक्षा देखता है वह भी अपने जीवन का कल्याण करने का प्रयास करता है। आज अभी आपने जिनको कुछ देर पहले तक लोग चुल्लिका शुभयोगमती माता जी के नाम से जानते थे, अब वह आगे आरिका शुभमती माता जी के नाम से जानी जाएंगी। जीवन में वैराग्य कब, किसे और किस समय आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। सन 2002 में हम गुरुदेव के पादमूल में इंदौर में चतुर्मास कर रहे थे। लगभग 22 22 साल का एक युवक आया और बोले, महाराज जी मैं आपके संग में चलना चाहता हूं। आचार्य ने मुझसे कहा, पूछो कौन कौन परिवार में है, क्या है। मैंने पूछा परिवार में कौन कौन है। कहने लगा माता पिता हैं, भाई हैं, बहन है, और धीरे से बोला मेरी पत्नी भी है। माता पिता हैं, भाई है, बहन है, मेरी पत्नी भी है। मैंने पूछा शादी को कितने साल हुए। बोले साल नहीं, मात्र 5.5 महीने हुए। शादी को 5.5 महीने हुए हैं। तो मैंने कहा दीक्षा क्यों लेना चाहते हो। बोले पत्नी से बनती नहीं है। दीक्षा क्यों लेना चाहते हो। बोले पत्नी से बनती नहीं है। तो गुरुदेव बोले भैया 5.5 महीने में पत्नी से नहीं बनी और 2 साल बाद मुझसे नहीं बनेगी तो कहां जाओगे। भाई पत्नी से नहीं बनती तो तुम बैराग लेने आ रहे हो, और हमारे संघ के साधुओं से नहीं बनेगी तो कहां जाओगे। ऐसे बैराग नहीं होता। ये बैराग नहीं है, ये अपनी जिम्मेदारियों से मुख मोड़ना है, जिम्मेदारियों की से मुख मोड़कर भागना है। इसको बैराग नहीं कहते। बैराग तो यह कहता है कि जब सारी राग की वस्तुएं आपके साथ में हैं और उनमें से छोड़कर निकल जाना, ये बैराग्य कहलाता है। राग रंगीन लोगों के बीच में रहकर बैराग्य पथ को धारण करना और होता है। लोग मेरे पास में आते हैं, बोले महाराज जी 10 साल पहले आप हमारे यहाँ पे आए होते तो मैं साधु बन जाता। मैंने कोई बात नहीं, 10 साल बाद दोबारा आऊंगा जब चल लेना साथ में। कहते 10 साल पहले आते तो मैं साधु बन जाता। मैंने कहा कोई बात नहीं, 10-15 साल बाद बन जाऊंगा जब बन जाना। बोले आप कहां बन सकते हैं। तो जीवन में समस्याएं हर पल पर हैं, हर क्षण पर हैं, लेकिन वैराग्य जो होता है हमेशा राग से नहीं, बल्कि मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि वैराग्य बाद में होता है। पहले राग से राग होता है, फिर जाकर वैराग्य होता है। आपका घर का राग छूटता है, मंदिर का राग होता है, गुरुओं के प्रति राग होता है, जिनवाणी के प्रति राग होता है। अंतर इतना है कि यह शुभ राग होता है और फिर राग से आप वैराग्य की ओर, बीत राग की ओर बढ़ जाया करते हैं। आज वर्तमान में मैं देखता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति
कॉन्फिडेंस में है। कॉन्फिडेंस जीवन में होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना जीवन में बहुत बुरी बात है। मैं करता नहीं हूं, मैं कर्म नहीं हूं, जो हो रहा है वह सब निश्चित है, ये आप सब जानते हो, लेकिन उसके बाद भी प्रपंच में पड़ते जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी आपने 80 साल के आदमी को दीक्षा दे दी। मैं कुछ बोला नहीं। कुछ दिनों पहले बोले आपने 60 साल के आदमी को दीक्षा दे दी। मैं कुछ नहीं बोला। जब वो ज्यादा बोलने लग गया तो मैंने पूछा भाई साहब आपकी उम्र कितनी है? मैंने पूछा भाई साहब आपकी उम्र कितनी है? बोले 45 साल। मैंने महाराज से कहा कि अगली बार दीक्षा इसकी होगी। भाई जब 80 साल का उम्र दीक्षा लेने लायक नहीं है, 60 साल का नहीं तो 45 वाला ले ले। अरे भाई लेने वाला लेकर पुण्य कमा रहा है, देने वाला देने कर धर्म की राय बना, तुमको बीच में क्या समझता है? जीवन में ऐसे प्रसंग बहुत आते हैं कि निशान, मैं आपको बता रहा हूं कि वैराग्य की जो बात है वो कभी भी हो जाती है। राजा मधु हाथी पर बैठे बैठे केशलोंचन कर लिया और मुनि दीक्षा धारण कर ली। सोच लीजिए जो युद्ध करने गए थे, युद्ध करने गए, ऐसे कई उदाहरण आते हैं कि एक जीजा साले जा रहे थे, साला जीजा को पकड़ने गया था कि भाई जाओ उनको वैराग्य से रोको, जीजा महाराज नहीं बन पाए, साला महाराज बन गया। ऐसे ही बहुत प्रसंग आते हैं। आता कोई ये करता, कोई ये कुछ और होता और पहुंच कोई जाता है। मंदिर में जो व्यक्ति पहुंच गया, गुरु चरणों में जो व्यक्ति पहुंच गया, वह कैसे भी भावना से पहुंचे, राग से पहुंचे, देश से पहुंचे, विद्वेष से पहुंचे, लेकिन उसका निश्चित रूप से कल्याण हो ही जाता है, क्योंकि जिसका पुण्य है वह पंडाल में है और जिसका पुण्य नहीं है वो बाहर सड़क से निकल रहा है। क्योंकि हर व्यक्ति पुण्यशाली होता तो आपको खड़े होने की जगह नहीं मिलती, बैठने की बात तो बहुत दूर की। मंदिर हमेशा श्रावकों से भरे रहते। हजार हजार घर की जहां पर समाज है वहां 100 25 50 आदमी मंदिर में जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का भगवान के दर्शन का, गुरुओं को आहार देने का, जिनवाणी को हाथ में लेने का पुण्य है ही नहीं। अब आपने सभी ने माता जी को ग्रस्त अवस्था में भी देखा, उनके परिवारजन हैं, समाज के लोग हैं, संघ के लोग हैं, निरंतर अपने ज्ञान में, ध्यान में, आराधना में लवलीन रहती थी। और उसी का परिणाम है कि जब हमारा 2018 का चतुर्मास रोहिणी शक्ति 3 दिन मंदिर में हुआ, संघ की माता जी उस संपर्क हो सारी की सारी रही, और उसके बाद में शिमला पहुंचे। शिमला में जब सुखसागर जी महाराज ने अपनी दीक्षा का निवेदन किया, साथ ही साथ में इनके वैराग्य भाव जागृत हुए, और वैराग्य भाव जागृत होने के बाद सारी स्थिति आपको पता ही है कैसी कैसी स्थिति बनी। चले संकल्प विकल्प चले, और उस समय ना इनकी कल्पना थी ना हमारी कल्पना थी कि छुल्लिका से कभी आगे जाके आर्यिका बन पाएंगी, लेकिन सब चीज अपना निमित्त होता है, संयोग होता है, और सारे के सारे काम अपने आप संपन्न होते हैं। और आप देखिए 5 नवंबर तक संघ में एक भी आर्यिका माता जी नहीं थी, और 4 फरवरी को 2 आर्यिका माता जी, मतलब 3 महीने के अंदर, 3 महीने पहले तक कहा था कि आर्यिका माता जी नहीं थी, और 3 महीने में 2 आर्यिका माता जी। ये सब समय है, हर चीज अपने आप व्यवस्थाओं में चलती है, और सारी की सारी क्रियाएं होती कि जिस जीव का जैसा होनहार है वही निमित्त है। हम और आप तो मात्र निमित्त हैं, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं। संघ में धर्म आराधना होता है, सब अपने अपने हिसाब से धर्म की आराधना करते हैं, ज्ञान की आराधना करते हैं, और अपने जीवन को उत्कृष्ट साधना में बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और सभी के जीवन में दीक्षा महोत्सव मंगलमय हो। अभी जब केसलोन चल रहा था, भजन हो रहा था, किसी की आंखों से आंसू भी निकल रहे थे, कोई ताली बजा रहा था, कोई कुछ कर रहा था, तो जब जब भी मैं दृष्टि को देखता हूं, बचपन से देख रहा हूं, साधु संगति में रहे हैं परिवार वाले, तो बचपन से केसलोन को देखता हूं, मैं सोचता हूं कि केसलोन एक व्यक्ति का होता है, 2 व्यक्ति का होता है, सारी समाज आंसू बहाती, सब कुछ करती है, लेकिन उनसे जब ताली बजाने की बात आती तो ऐसी ताली पीटती है, ऐसे ताली पीटती है, मतलब अगले का काम हो रहा है। उनसे बोला जाए कि अपने बच्चे को 1 महीने महाराज की संगत में तो भेज दो, अरे नहीं महाराज, बस दूसरे के बेटे को, दूसरे की बेटी को, दूसरे का कुछ हो रहा है तो आदमी ऐसी ताली पीट रहा है, ऐसी ताली पीट रहा है कि अगला नंबर दीक्षा लेने का उसका ही है, लेकिन जब अपना नंबर आता है तो महाराज बस समय वो होता है। तो जीवन में अपनी छुल्लिका सुयोगमती से आर्यिका शुभमती माता जी बनकर इन्होंने नारी पर्याय की सर्वोच्च पद जो होता है, आपको तो नारी पर्याय का सर्वोच्च पद आर्यिका पद क्यों है? वैसे तो आपके यहां पर राष्ट्रपति भी महिला बन चुकी, प्रधानमंत्री भी महिला बन चुकी, लेकिन ये सब क्या थे?
ये सब कुछ समय बाद भूतपूर्व हो गए, लेकिन आर्य का पद, मुनि पद, क्षुल्लक पद आदि क्या होता है, ये भूतपूर्व नहीं होता है, ये अभूतपूर्व हो जाता है। कि इसके बाद में कभी आपने सुना कि ये भूतपूर्व है, कभी नहीं सुनोगे। भूतपूर्व भगवान है, भूतपूर्व ये है, कभी नहीं सुनोगे। लेकिन भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब सुनोगे, क्योंकि वह सब क्या है। लेकिन ये जो पर्याय है, ये नारी जीवन की सर्वोच्च उत्कृष्ट पर्याय है। यहां पर भूत नहीं होता है, यहां पर अभूतपूर्व हो जाया करता है। तो जीवन में भूत नाम से लोग डरते हैं, भूत से अभूतपूर्व बनने का जो प्रक्रम है, आज यहां पर मुनिश्रोत्तीय सौभाग्य संतोष धर्मस्थल पल्ला बख्तापुर में आपने प्रथम बार जिनेश्वरी दीक्षा को देखा, और निश्चित रूप से दीक्षा देखने के बाद आपने अपने जीवन को सफल और सार्थक करने का प्रयास किया। आज इधर पर संस्कार हो रहे थे, आप सभी ने संस्कार देखे। एक संस्कार भी हमारे जीवन में आ जाए, एक संस्कार भी हमारे जीवन में आ जाए, तो समझ के चलना कि आपने असंख्यात गुना पुण्य अपना अर्जन कर लिया। जीवन में थोड़ा सा संस्कार आ जाए। वैसे दिल्ली शहर में पंचकर्णा, दीक्षा, वेदी प्रतिष्ठा, शिलान्यास, ये सब बहुत होते रहते हैं, और लेकिन उन बहुतों में आप कितनों में पहुंच रहे हो, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। जब मैं विचरण करता हूं, एक बार मैं विचरण कर रहा था, संघ के साधु थे, सारे लोग गुरुजी के साथ विचरण कर रहा था, तो एक आदमी आया, वो कुछ कुछ बोलने लगा। तो मैंने अच्छा चीज कहा, महाराज जी ये कुछ कुछ बोलता है, आपको बुरा लगता नहीं है? बोले भाई मुझे क्या लगता है, वो अपने कर्म बांध रहा है, वह बोल बोल के कर्म बांध रहा है। मैं क्षमा भाव को धारण करके, क्षमा भाव को धारण कर करके अपने कर्मों को सुधार रहा हूं। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार, राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार, जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार, सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली।